अगले दिन मोगली को मजबूरी में गांव वापस जाना था। इस समय भालू ने कहा कि वह खुद मोगली को छोड़कर आएगा। काफी सोचने के बाद ब्लैक पैंथर भी मजबूरी में मान गया। उसने भालू से कहा कि वह खुद मोगली को सुरक्षित गांव तक पहुंचा दे। लेकिन उसी रात मोगली को अचानक किसी हाथी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा हाथी गहरे गड्ढे में गिर गया था। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फिसलकर वापस गिर जाता था। आसपास पूरा हाथियों का झुंड खड़ा था, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मोगली ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत दौड़कर अपनी गुफा में गया और वहां से वो रस्सी उठा लाया जो उसने खुद बनाई थी। फिर उसने बहुत मेहनत से रस्सी नीचे डाली और आखिरकार छोटे हाथी को गड्ढे से बाहर खींच लिया। दूर खड़े भालू और ब्लैक पैंथर ये सब देख रहे थे। भालू को लगा कि शायद अब ब्लैक पैंथर का दिल बदल जाएगा और वह मोगली को जंगल में रहने देगा। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर ने एक खौफनाक सच्चाई बता दी। असल में जंगल में एक खूंखार बाघ मोगली का शिकार कर रहा था। इतना ही नहीं, जो भेड़िया राजा मोगली की रक्षा करता था उसे भी उस बाघ ने मार दिया था। अब पूरा जंगल मोगली के लिए बेहद खतरनाक हो चुका था, इसलिए उसे गांव वापस भेजना ही एकमात्र रास्ता था। ब्लैक पैंथर ने भालू से कहा कि वह मोगली को सच्चाई समझाए ताकि वह खुद ही जंगल छोड़ने का फैसला कर ले। भालू के लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने मोगली से झूठ बोल दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं माना, मैं तो बस तुम्हें शहद लाने के लिए इस्तेमाल करता था। यह सुनकर मोगली का दिल टूट गया। अगले ही पल वह अकेला एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। वह बस कुछ देर अकेले रहना चाहता था, लेकिन तभी एक शरारती छोटा बंदर वहां आ गया। मोगली उसे भगा ही रहा था कि अचानक आसमान से काले पंजों की एक जोड़ी तेजी से नीचे आई और एक ही झटके में मोगली को पकड़ लिया। जंगल की खामोशी में अब एक नई मुसीबत शुरू होने वाली थी।